51, तो ए स्क्वायर होगा हमारे पास 961, ये एरिया है ए स्क्वायर। नेक्स्ट, in triangle XYZ, P is the incenter of the triangle XYZ. If angle XYZ is equal to 50 degree, then what is the value of angle XPZ? एक हमारे पास ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में X, Y और Z है। इसमें जो ये वैल्यू है ये तो 50 डिग्री है और जो P है ना वो इन सेंटर है यहाँ पर। तो अगर P इन सेंटर है तो इसने ये वाली डिग्री पूछी है, तो क्या होगी 90 प्लस 50/2, ये जो P एंगल है, ठीक है। तो यही होता है फॉर्मूला इन सेंटर का। अगर एक ट्राइंगल में अगर ये इन सेंटर है तो ये फॉर्मूला होता है इस एंगल की वैल्यू इस एंगल के हिसाब से कितनी होगी, तो कितनी होगी 25 यानी 115। नेक्स्ट, a shopkeeper sells an article at 1/2% loss. If he sells it for 1 to 7 for more, then he gains 1 यानी 11%. What is the cost price of the article? देखो, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस तो 100 होता है, उसने लॉस में बेचा, कितना लॉस बेचा 27/2, ठीक है। यानी तो माइनस करेंगे अगर हम 27/2 तो कितना हुआ, ये तो हो जाएगा 13.5 यानी 86.5, तो 86.5 हो जाएगा, इसने बेचा है सर। अगर 1274 पे वो बढ़ा देता है तो ये हो जाएगा 111, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना परसेंट हुआ, यहाँ पर तो ये 13.5% और यहाँ पर बढ़ाया 11%, कितना हुआ हमारे पास 24.5 जो है वो 1274 है, तो 100% कितना होगा, ये हमें 100 चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो डिवाइड करेंगे, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये जाएगा 5 और 2 से, तो 5200। नेक्स्ट, ये हमें टेबल गिवन है, हमें J1 और J2 निकालना है और फिर उनका रेशो। तो J1 क्या है, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी L इन ऑल 5 ईयर्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी L का क्या है, देखो 200, 250, 350, 650, 750 और ये हो जाएगा 1100, 1150, ठीक है। अब क्या है M की बारी, तो 500, 850, 850, 900 यानी 1100, 1200, 1300, 1350, इनका रेशो देखना है, 0 से 0, 23, 27। नेक्स्ट, the average weight of 12 person increased by 3.5 kg when a new person comes in place of one of them weight 58 kg. The weight of the new person is, तो पहले अगर वो इंसान 58 kg का था और फिर चेंज होकर दूसरा इंसान आया, वो मान लेते हैं कितनी भी केजी का हो, लेकिन उसकी एवरेज बढ़ गई, उनकी एवरेज बढ़ गई 3.5 से, यानी 12% तो है अब भी, लेकिन एवरेज बढ़ गई 3.5, यानी कितना वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया हमारे पास 12×5 = 60 और ये हो जाएगा बढ़ से 36 42, यानी 42 केजी बढ़ गया। अब जब 42 केजी बढ़ जाएगा तो फिर 58 और 22 कितना हुआ 100, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला अगर उसका 58 था, 22 केजी बढ़ा दो तो अब 100 किलो है उसका वेट, तो 3.5 केजी एवरेज बढ़ी है। नेक्स्ट, ये हमें एक चार्ट गिवन है, हमसे पूछा है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखते हैं। द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी बी एफ एंड एच। बी क्या है हमारे पास 8%, एफ बी एफ 8%, 12% और एच कितना है 10%। इनकी वैल्यू निकालते हैं हम। कंपनी यार 10,000, तो ये तो 30% हो गया। तो अगर 30% हो गया, 30% कितना हमारे पास 3,000, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1,000, लेकिन यहाँ तो 100 है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय ए टू द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय ई। ए कितना है 20%, और ई कितना है, ई है हमारे पास 16%। तो ऑफ कार्स सोल्ड बाय ई 4:5। तो यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं, ये अगर यहाँ पर देखो, ये सारे परसेंटेज और सारे परसेंटेज किसके हैं, किसी एक चीज के हैं। या आप कुछ कुछ मान लो, आप 2,000, 3,000, 10,000 जो भी लिख रहा है, किसी एक चीज के सारे परसेंटेज है। तो इनकी परसेंटेज निकालना जरूरत नहीं है, अगर हमें इसका रेशियो निकालना है। कैसे, ये देखो, अगर 10,000 का हमें 20% पहले निकालें, 10,000 का 16% निकालें, फिर उन दोनों का रेशियो निकालें, बात वही पड़ जाएगी कि आप डायरेक्ट 20:16 कर दें। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, 10,000 का 20% ये होता है, और 16% 10,000 का ये होता है। ठीक है, अब इससे तो ये कट जाएगा ना, बाकी फिर बचा 20 और 16, 5:4, और यहाँ पर है 4:5। गलत हुआ, यानी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपने देखो, सबसे पहले ध्यान रखना कि जब आपके सब पास ऐसा कुछ आ जाए ना कि k+1 की बड़ी छोटी वैल्यू है, k+1 इज इक्वल टू -2 आ गया यहाँ पर, तो सबसे सिंपल कहानी है, k की वैल्यू -1 है। ठीक है, और अगर k की वैल्यू -1 है तो देख लो, k की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर हुआ 1, और यहाँ पर हुआ -1, इससे ये कट जाएगा, आएगा क्या 0। ठीक है, तो आप k की वैल्यू देखा करो, जब ऐसा कुछ हो कि k की पावर 10, 1/k की पावर 11, तो यहाँ पर ऐसे तो होगा नहीं जैसे हम सिंपल करते हैं कि स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो। ठीक है, क्योंकि वहां उसने यहाँ से यहाँ पर कठिन देकर यहाँ पर आसान दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू cos 45 sin 15 डिग्री। तो देखो, cos 45 डिग्री की पता है हमें वैल्यू, लेकिन sin 15 की डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और ये तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीरियल में तो, क्योंकि 15 डिग्री की तो वैल्यू ज्यादातर आती है sin 15 हुआ, cos 15 हुआ। ठीक है, और नहीं आती तो हम निकालना भी सीख सकते हैं। कैसे, ये देखो, इस sin 15 खोल देंगे। sin 15 आप कैसे खोलेंगे, साइन फिर 45 डिग्री -30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे कि साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे कि x की पावर तो 45 है, तो रख देंगे वैल्यू। जब वैल्यू रखेंगे तो साइन x यानी साइन 45, ये x है और ये y है। ठीक है, तो साइन x 45 डिग्री कितना हुआ, 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 फिर 1/2। डन है, ये वैल्यूज हैं। वैल्यूज आएगी 1/√2 कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1/2। ठीक है, फिर क्या होगा, √3 माइनस 1 टू √2। ये है वैल्यू sin 15 की। किसी को ऐसे निकालनी हो तो ऐसे निकाल लो, इसको याद कर लो, जिससे कि आपको निकालने की जरूरत ही ना पड़े, इतना टाइम वेस्ट ना हो। और बस sin 45 की वैल्यू यहाँ पर रख दो। sin 45 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1/√2, तो हो जाएगा √3 माइनस 1/4, ये वाला। नेक्स्ट,
x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू, देन एक्स क्यूब, देखो फिर से वही आ गया। अब की बार x की वैल्यू 1 है, हो जाएगा ना 2 आंसर, 1 1। अब क्यूब करो, पावर 10 करो, कुछ नहीं, जब x की वैल्यू पता चल गई 1 है तो काम खत्म, पैसा जब यहाँ से सीधा तो। जब इतना आसान क्वेश्चन दिया गया है तो उसका स्क्वायर क्यूब करने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये हमें टेबल गिवन है, हमसे ये पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो चारों स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे और फिर बताएंगे कौन सी करेक्ट है। वेट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन हाइट। अच्छा, ये तो डिक्रीज हो रहा है और यहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो गलत है पहली बात। तो सॉरी, सही है, सही है, ये तो सही है। क्यों सही है, ये देखो, क्योंकि यहाँ से वेट बढ़ रहा है, यहाँ से, तो यहाँ से हाइट बढ़ रही है और यहाँ से वेट बढ़ रहा है। तो जब हाइट वेट इंक्रीज विद द हाइट इंक्रीज, आंसर पहला ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट, two concentric circles are drawn with radius 20 centimeter and 16 centimeter. What will be the length of a chord of the larger circle which is tangent to the smaller circle? सिंपल सा इसने कहा है, एक अंदर वाला सर्किल, एक बाहर वाला सर्किल, ये अंदर वाले की तो टेंजेंट हुई और बाहर वाले की कोड हुआ। ठीक है, तो इसका ये हुआ क्या, रेडियस कितनी, 16 सेंटीमीटर, और इसकी ये रेडियस हुई कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो इसका हमें बेस फाइंड करना है और इसका डबल कर देना है। तो इसका बेस होगा हमारे पास 20, यानी 400 में से माइनस करेंगे 16 का स्क्वायर, बचा 144, 144 यानी 12, तो 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 24। नेक्स्ट, द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्किल इज 308 सेंटीमीटर एंड 440 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियई? जो 2 पाई आर है वो 308 है, और जो सेकंड 2 पाई आर 1 है वो है 440। ठीक है, तो डिफरेंस पूछा है, तो यानी 440 अपॉन 2 पाई माइनस 308 अपॉन 2 पाई, 2 पाई इसमें से माइनस करेंगे तो 100 और यहाँ पर 32। नेक्स्ट, बस इसे सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, ये देखो, इसका क्यूब निकालेंगे पहले। तो इससे तो ये कट ही जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 1 to 1/4 30 आर डिविजिबल 7 एंड 11? तो सबसे पहला जो डिविजिबल है वो 77 ही है भाई, जो 7 और 11 से दोनों से डिवाइड हो सकता है, जो पहला नंबर ही है। तो 7 to 7 के मल्टीपल कितने हैं, अगर इसको 4 से इंटू करेंगे, 28 नहीं 5 से इंटू करेंगे तो एक होगा भाई हमारे पास 35 3 38 हो गया। अब 77 और ऐड करेंगे तो बहुत आगे चला जाएगा, यानी 5 ऐसे नंबर है जो इसको डिवाइड करेंगे 7 और 11 को एक साथ। नेक्स्ट, इन अ पार्टनरशिप firm two partners, Vijay and Praveen are working on an assignment. It will take 12 weeks for Vijay to complete the entire assignment alone. पहले लिख लेता हूँ, विजय 12 वीक अलग से काम करता है तब। फिर while Praveen will take 8 weeks to complete it alone. ठीक है, due to work pressure
they decided to work on that assignment on alternative week basis. In the first week, Praveen will work, and in the second week, Vijay will work, and so on. In how many weeks the work will be completed it if they work in alternative week basis? अरे सिंपल सा इतना बड़ा भी लिख दिया इसने, इतना टाइम वैसे ही पढ़ने में लग जाएगा। 12 ये है विजय और परवीन। परवीन 8 वीक, 24 एलसीएम लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वर्क है यानी 24 वर्क है उसमें से परवीन 2 वर्क यानी 2 कुर्सी बना लेगा एक वीक में। एक वीक में विजय 2 कुर्सी बनाएगा और जो प्रवीण है वो एक वीक में 3 कुर्सी बनाएगा। ठीक है, अब इस द फर्स्ट वीक प्रवीण विल वर्क, तो प्रवीण यानी 8 यानी 3 ये वाला वर्क करेगा। तो 2 दिन तक तो हो जाएगा 5 वर्क, 2 दिन तक होगा, 2 दिन में 5 वर्क होगा। ठीक है, 5 चौके 20 यानी अगर मैं 8 दिन की बात करूं तो 8 दिन में 20 वर्क हो जाएगा। ठीक है, 8 दिन में 20 वर्क हो जाएगा, बचे कितना 20 यानी 4। बारी किसकी, प्रवीण की। 3 वर्क हो गया यानी अब 9 दिन में 23 वर्क हो गया। ठीक है, तो अब की बार विजय की बारी और बचा काम 1 यानी 0.5। नेक्स्ट, यहाँ पर वही प्रोपोर्शन का सवाल है, इन दोनों का इनटू डिवाइड बाय 14। नेक्स्ट, a circle is inscribed in a triangle ABC having sides AB 16 centimeter, 20 centimeter, 24 centimeter. Side AB, BC, AC touches circle at D, E and F respectively. The measure of AD, एक ट्राइंगल है A, B और C, AB 16, BC 20, AC 24। इंस्क्राइब एक सर्किल हुआ है, गंदा सा बना है सॉरी इसके लिए। ठीक है, और DE यानी ये D है, ये E है और ये F है। यहाँ पर हमें पूछा AD, ये कितना होगा, ये वाला। तो आपको पता है कि भाई ये दोनों तो बराबर होंगे, ये दोनों तो बराबर, ये दोनों साइड तो बराबर होंगी, ये दोनों साइड बराबर होंगी, ये दोनों साइड बराबर होंगी। इसका मतलब मैं अलग से लिख देता हूँ, देखो इस ट्राइंगल में इस सर्किल के दौरान जो ए और ये दोनों बराबर होंगी, ये और ये बराबर होंगी, ये और ये बराबर होंगी, और इन सब की जो टोटल यानी ए प्लस बी हमें गिवन है 16 है, बी प्लस सी गिवन है 20 है, ए प्लस सी गिवन है 24 है। सबको ऐड करेंगे 2a प्लस बी प्लस सी, तो इन सबको ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30। b प्लस सी की वैल्यू है 20, a की वैल्यू आ जाएगी 10। डन है। नेक्स्ट, ट्राइंगल ABCDF सिमिलर है सच दैट 2AB इज इक्वल टू DE, यानी आधा है, DE AB का आधा है। ठीक है, BC जो है वो 8 सेंटीमीटर है। EF की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें निकालनी है AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इज इक्वल टू EF सॉरी BC अपॉन EF। ये होती है सिमिलर की, सिमिलर प्रॉपर्टीज लगा दी मैंने, यही होती है सिमिलर की प्रॉपर्टीज। तो देखो अब बस हमें ये BC की वैल्यू तो हमें गिवन है, और ये जो है कि AB और DE में हमें फर्क देखना है कि ये हाफ है, तो D की वैल्यू लिख सकते हैं 2AB, तो D की जगह हम लिख सकते हैं 2AB, और AB से AB कट जाएगा, बचेगा 1/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन EF, तो 16 इज इक्वल टू EF। नेक्स्ट,
फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 24, 36। सिंपल सा इसने इसका एलसीएम पूछा है। ठीक है, इसका एलसीएम होगा हमारे पास 9। नेक्स्ट, if 1 plus sin theta is equal to m cos theta, then what is the value of sin theta? m के फेज में sin theta की वैल्यू निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी m की वैल्यू। देखते हैं क्या होता है m की वैल्यू। m इज इक्वल टू 1 प्लस sin theta अपॉन cos theta। m इज इक्वल टू sec theta प्लस tan theta। यही तो हुआ। तो स्क्वायर कर देंगे m स्क्वायर। m स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 sec थीटा और tan थीटा करेंगे तो sin थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्योंकि sec थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, तो ये आ जाएगा। तो ये आएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको भी लिखेंगे हम साइन कोस में चेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कॉमन लिया कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आया कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। एम स्क्वायर की वैल्यू तो भाई ये आ गई हमारे। अब हमें सब में चेक करना है देख देख कर कि ये जो है वो साइन थीटा बनाते हैं या नहीं बनाते। ठीक है, तो पहला तो देखो नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? यहाँ पर 2 आते ही यहाँ पर ये सब कुछ गड़बड़ी कर देगा। यहाँ पर 2 आते ही सब में और 2 लगेगा, ये 4 की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर कोस ये भी 4 की तरफ चला जाएगा। ये तो साइन थीटा बनेगा ही नहीं। बनेगा साइन थीटा ये मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, और अगर हम मैंने जितने ज्यादातर क्वेश्चन सोल्व किए वो ऐसे ही हैं। इनमें ही होता है जो कुछ होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन, या फिर ये। ठीक है, ये दोनों में ही है जो कुछ है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। अब इसमें चेक करते हैं हम एम स्क्वायर माइनस वन, यानी एम स्क्वायर तो ये हो गया। अब एम स्क्वायर ये हो गया, माइनस वन करेंगे तो माइनस वन यहाँ पर करेंगे, तो माइनस वन करेंगे तो ये कोस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब अपोन में जाएगा, अपोन में जाएगा तो कोस से कोस तो कट जाएगा। कैसे? देखो, फिर अपोन में गया, ये एज इट इज रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। यहाँ पर प्लस 1 हो रहा है, यानी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन होल कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी होल चला जाएगा, इससे कट जाएगा ये, बचेगा ये दोनों। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे हम। तो इससे तो ये कट गया, कोस से कोस कट गया और ये 2 कोस हो जाएगा ये दोनों। कैसे? अब देखो, नया नया वैल्यू आई 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ये दोनों हो गए ओनली 2, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा। अपर में ये रहेगा 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉमन लेंगे, 2 साइन थीटा कॉमन लिया, बचा कितना? साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या? साइन थीटा प्लस 1, तो 2 से 2 गया, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा गया, बचा कितना? साइन थीटा। आंसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट, a discount of 20% is given for the purchase of two books by a bookseller, and a discount of 25% is offered if a customer buys more than two books. A 10% discount is being offered to all the customer on purchase of one book,
An additional 5% discount will be given to student. So when a student of MCOM in college bought a book for at 513, what was marked price of the book? तो देखो, कोई MCOM का स्टूडेंट है, उसने 513 में बुक खरीद ली गई है, जो भी सही कंडीशन दी गई है उसके बाद, ठीक है। तो देखो क्या दी गई है कि डिस्काउंट दिया गया है 20% का, 2 बुक्स खरीदने के बाद, ठीक है। A discount of 20% given for the purchase of 2 books by a bookseller, and a discount of 25% is offered if a customer buys more than two. A 10% discount is being offered to all the customer on purchase of 1 book. 2 बुक पर 20, 2 से ज्यादा 25 और एक पर 10%, और एक एडिशनल 5% डिस्काउंट दिया जाता है एक स्टूडेंट को। तो सोहन एक एमकॉम का बच्चा है और उसने अब एक बुक खरीदी है 513 की, तो इसका मतलब ये 10% का लगेगा, एडिशनल 5% डिस्काउंट, तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया, ठीक है। हाफ माइनस करना है 15 में से, यानी 14.5% का डिस्काउंट देने के बाद ये हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 85.5 है, ये 100% निकालना है। तो ये तो सीधा सा अगर इसको 6 से इंटू करेंगे तो ये आएगा ना 600। नेक्स्ट, a man rose to a place 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड कम्स बैक इन 14 आवर्स। अच्छा, 48 किलोमीटर वो गया, फिर 48 किलोमीटर वो आया 14 घंटे में, ठीक है। He finds that he can row 4 kilometer with the stream in the same time as 3 kilometer against the stream. The speed of the stream is, तो यहाँ पर सबसे आसान काम ये है कि देखो रेशो देखो इनका, 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर स्ट्रीम का, ठीक है, गया और आया। देखो, he finds that he can row 4 kilometer with the stream in the same time as 3 kilometer against the stream। मैं गया और मैं आया, अगर मैं 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाऊंगा ना, मतलब सॉरी डाउन स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम मुझे वही 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, यानी टाइम बराबर है, 4 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना बराबर है उसी टाइम में स्ट्रीम के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिफरेंस है 1, ठीक है। तो अगर 3 और 4, तो स्ट्रीम की स्पीड है 1। नेक्स्ट, 20% of the inhabitants of a village having died of malaria. A panic set in during which 30% of the remaining inhabitants left the village. The population was then reduced by 12,000. What was the number of inhabitants initially? देखो, 20% of the inhabitants of a village having died of malaria, 20% तो हो गए मलेरिया से डेड, और अ पैनिक सेट इन ड्यूरिंग विच 30% ऑफ द रिमेनिंग, यानी बचे कितने 80। अब 30% ऑफ द रिमेनिंग, अब इसके 30% कितना हुआ हमारे पास, इसका 70% बचा, 30% तो हो गया, 70% बचा, 70% कितना हुआ 56, यानी 44% रिड्यूस हुए हैं, और 44% कितने कितने के बराबर है, 12,000 के बराबर। हमें निकालना है 100%, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट, ये हमें टेबल गिवन है चार्ट में, और हमसे पूछा है द इंपोर्ट ड्यूरिंग 2017-18, इंपोर्ट 1600 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द इंपोर्ट ड्यूरिंग द 2016-17, 1200। बस ये निकालना है कितने टाइम्स है, 1600 डिवाइड बाय 1200, 1.3
नेक्स्ट, a sum is deposited in a bank which gives simple interest. The sum becomes 1.25 times in 3 years. अच्छा, if there is a requirement of 7,60,000 after 7 years, how much amount should one deposit to fulfill the requirement? अच्छा, ये हमें 1.5 टाइम 3 इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कितना हुआ हमारे पास, जो T इंटू 3 years इंटरेस्ट इतना इज इक्वल टू कितना हो गया 0.25 P, क्योंकि 1. ये तो खुद सम है और ये इंटरेस्ट है, यहाँ पर हम इंटरेस्ट लिखते हैं ना कि सम। तो वैल्यू आई हमारे पास 25 डिवाइड बाय 3, तो ये 8% पॉइंट 3 के लगभग जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि इन ऑप्शन में ऐसा कौन सा सम है जो 7 साल में, अब इसको अगर हम 7 से इंटू करें, 7 से इंटू करो, ये हो जाएगा 58 पॉइंट यानी 58%। हम इसको 158.41 से इंटू करें ऐसे, अगर इसको करें इंटू 158.41 अपॉन 100, इसको 158.41 अपॉन 100, इसको 158.41 अपॉन 100, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो 7,60,000 के करीब पहुंच जाएगा? तो देखो यहाँ पर सबसे आसान है, देखो कैसे आसान है। 5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ये तो पहुंचेंगे ही नहीं, आंसर है ये। कैसे कर लो, इंटू 2 इंटू करोगे, इसको इससे इंटू करोगे तो ये 5 ये सीधा सट पहुंचेगा ऊपर, 8 लाख से ऊपर पहुंच जाएगा ये, 8-9 लाख से ये भी पहुंच जाएगा, क्योंकि जब ये पहुंच जाएगा तो ये तो पहुंचेगा, ये तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। हमें सिर्फ ये फाइंड करना है, क्या 5,20,000